हाँ जी सर। तो हम लोग ये जानते हैं कि टॉर्क बराबर हमारे पास आता है बेसिकली आई इंटू अल्फा। बेसिक मैकेनिक्स में ये चीज़ पढ़े हैं। तो जे इंटू अल्फा अपन ने लिखा है डी टू थीटा एम बाई डी टी स्क्वायर। आई को यहाँ पर जे लिख रहे हैं, ठीक है, इनर्शिया कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बराबर टॉ एस माइनस आ जाएगा टॉ ई एम, और माइनस आ जाएगा हमारे पास बेसिकली टॉर्क बी, ठीक है। तो हमने पहले ये प्रूव कर रखा है कि थीटा एम बराबर आता है हमारे पास बेसिकली 2/p टाइम्स तो थीटा ई, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि थीटा ई बराबर आता है p/2 टाइम्स तो थीटा एम। तो हमारे पास आ जाएगा j इंटू 2/p इंटू डी टू थीटा ई बाई डी टी एस, मतलब कि स्क्वायर बराबर तो टॉ एस माइनस आ जाएगा टॉ ई एम, माइनस आ जाएगा हमारे पास बेसिकली टॉ बी। अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली तो वर्स्ट केस बेसिकली सिनेरियो को इमेजिन करेंगे तो टॉप बी को जीरो मतलब ले लेंगे, तो j इंटू 2/p टाइम्स डी टू थीटा ई बाई डी टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास टॉ एस माइनस टॉर्क ई एम। अब यहाँ पर हम लोग तो बेसिकली जो थीटा ई का जो वैल्यू है हमारे पास है, अच्छा इसमें हम लोग बेसिकली दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा एस एम से। तो राइट साइड में आ गया है हमारे पास पी एस माइनस आ गया है पी, और ओमेगा एस एम को हम लोग बेसिकली तो लेफ्ट साइड में हम लोग यहाँ पर तो लिख देंगे 2/p टाइम्स ओमेगा एस। तो ये आ जाएगा हमारे पास j इंटू 2/p का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा एस इंटू डी टू थीटा ई बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, और बराबर आ जाएगा पी एस माइनस पी, यहाँ की m है हमारे पास j इंटू 2/p का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा एस। तो m इंटू डी टू थीटा ई बाई डी टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी एस माइनस आ जाएगा p, m इंटू डी टू थीटा ई बाई डी टी स्क्वायर बराबर पी एस माइनस पी, और यही होता है हमारे पास बेसिकली क्या होता है स्विंग इक्वेशन। अब एक और ये रिजल्ट जो है हमारे पास डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर बराबर डी टू थीटा ई बाई डी टी मतलब कि जो स्क्वायर है, इस रिजल्ट को भी हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में प्रूफ बेसिकली हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m इंटू डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर बराबर पी एस माइनस पी, और m का यूनिट हम लोग यहाँ पर बेसिकली तो ये जानते हैं कि हमारे पास आ जाता है हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा एस बराबर जो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ना तो जी एच, तो 2gh बाई आता है हमारे पास बेसिकली ओमेगा एस से अगर आप देखिएगा तो मेगा जूल आ जाएगा आपके पास बेसिकली सेकंड, और पर इलेक्ट्रिकल आपके पास आ जाएगा तो रेडियन, और पी का तो मेगावाट होता है। तो बस ये आ जाएगा हमारे पास gh बाई तो 2gh बाई ओमेगा एस को आप लिख सकते हैं gh बाई पाई एफ इंटू डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर बराबर पी एस माइनस पी, तो एच बाई पाई एफ इंटू डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर बराबर, और बेस से डिवाइड करने पर हमारे पास बेसिकली पर यूनिट में आ जाता है तो पी एस माइनस पी आ जाएगा, मतलब कि हमारे पास बेसिकली पर यूनिट में। तो वहाँ से हमारे पास आ गया है एच बाई आ गया है तो 180 डिग्री इंटू एफ इंटू डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर बराबर आ गया है पी एस माइनस पी आ गया है हमारे पास पर यूनिट में। तो बस सॉल्व कर दिए आ गया। अच्छा अब इसमें हमारे पास जो डी टू डेल्टा बाई डी टी मतलब कि स्क्वायर है वही होता है हमारे पास डी टू थीटा ई बाई डी टी स्क्वायर, वही होता है हमारे पास रोटर एक्सीलरेशन, और डेल्टा का यूनिट क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिग्री, दैट्स इट।